हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप ठीक होंगे और कहानियाँ सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये दो बहनों की कहानी है, बहुत ही रुला देने वाली कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा था। वो राजा ही अपनी प्रजा की बड़ी देख रेख करता था। उसकी बीवी की कोई संतान नहीं थी और वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। पूजा पाठ करते दोनों मियाँ बीवी। एक दिन रानी गर्भवती हुई और बड़ी ही सुंदर प्यारी लड़की को उसने जन्म दिया। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। जब वो लड़की हुई, राजा बड़ा खुश हुआ। जब उसको खबर मिली कि तुम्हारी लड़की हुई है तो बड़ा खुश हुआ। उसने खूब दान बंटवाया, हीरे मोती, कि मेरे घर में औलाद आई है। लेकिन उसके बाद जब दाई आई लड़की को लेकर, उसने कहा राजा जी बड़ी दुख की बात है, रानी जी नहीं रही। बस वहीं उसने उस लड़की की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करा और सारे नगरवासी कहने लगे कि क्या कहते हैं, ये लड़की तो बड़ी अभागन है और बड़ी बेकार है। ये तो अपनी माँ के लिए, ये अपनी माँ को खा गई, इसकी माँ ख़त्म हो गई है। ये इसका तो जन्म होते ही इसने अपनी माँ को ले लिया और इसका नाम अब दुखनी रख दो। तब से उसका नाम दुखनी पड़ गया। राजा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बेचारी अभागी जिसने आंखें भी नहीं खोली थी, माँ चली गई। फिर बाप भी उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं किया बाप ने। बताओ ऐसी लड़की की कैसी ज़िंदगी बीतेगी। तब राजा ने बोला कि इस लड़की को किसी को दे दो, मैं इसको नहीं रखना चाहता। तब वो दाई ने बोला नहीं नहीं राजा जी, ये लड़की किसी को मत दो, मैं इसको पालूंगी, ये राजमहल में ही रहेगी, आप चाहे इसको मत देखना लेकिन मैं इसकी देख रेख करूँगी, इसको यहीं रहने दो, चाहे इसकी शक्ल मत देखना। राजा ने कहा ठीक है। अब सब लोग जो मंत्री थे राजा को कहने लगे कि महाराज आप अकेले कैसे ऐसी ज़िंदगी काटोगे, कैसे दुख भरे दिन काटोगे अपने, आगे इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, आप शादी कर लो। लेकिन राजा का मन नहीं करा। उन्होंने कहा इस लड़की को भी माँ मिल जाएगी, चाहे तुम नहीं देख रहे, लेकिन ठीक है वो थोड़ा तो देखेगी इसको और आगे भी संतान होगी, आपकी वंश चलेगा, आप शादी कर लो, मानो कहना। तब राजा ने शादी उनके कहने में कर ली। शादी कर ली तो दूसरी रानी भी गर्भवती हुई। उसके उसमें से भी एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की वो भी बड़ी सुंदर थी। लड़की ने जन्म लिया, राजा खुश हुआ। उसने कहा अभी तो कोई बात नहीं हुई ना, जो मेरी ये लड़की हुई है, मेरी रानी तो ठीक ठाक है। दाई से पूछा, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो खूब जवाहरात मोती खूब बंटवाए उसने। महल में बड़ी खुशियाँ बनी कि चलो मेरी औलाद हुई, चाहे लड़का नहीं हुआ लड़की हुई, लेकिन घर में आगे नाम तो चलेगा। बड़ा खुश हुआ। और जो दूसरी रानी की लड़की हुई उसका राजा ने नाम सुकनी रखा। दोनों बहनें जो सौतेली थी वो भी 1 साल इससे बड़ी थी। दोनों बहनें हंसती खेलती अपना मिल बांट के रहती और आपस में चीज़ वीज बांटती, जो भी मतलब खाने पीने की चीज़ होती थी। और जो वो सौतेली माँ थी दूसरी बीवी राजा की, वो दुखनी को बहुत दुख देती थी। उसको बासी भात देना, बासी दाल देना, बासी रोटी देना, भूसे की रोटी देना उसको, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी ना, बिल्कुल प्यार करती थी। बस उसको कहती थी मैं तुझे देखना नहीं चाहती। जब वो कभी खाना मांगती तो कहती जा वहाँ रोटियाँ पड़ी है खा ले। वो रोटी कैसी, जो गाय को खिलाई हुई सूखी रोटियाँ पड़ी रहती थी, वो बेचारी रो रो के उसको खाती थी और अपनी माँ को याद करती थी। कहती थी मेरे कौन से ऐसे कर्म थे जो मेरी माँ मेरे से रूठ के चली गई, दूसरी माँ भी मिली तो वो भी मुझे प्यार नहीं करती। ऐसी बेचारी के दिन बीतते गए, बड़े दुखों में उसके दिन बीते। दोनों बहनें बड़ी हो गई। बड़ी हुई तो जो पहली वाली बीवी की लड़की थी वो 1 साल बड़ी थी उससे। तो सारे मंत्री दरबारी कहने लग गए राजा से कि तुम्हारी दुखनी अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, इसकी अब शादी कर दो, आप अपने घर चली जाएगी। तो राजा कहता है हाँ बड़ी तो हो गई है, चलो देखता हूँ मैं इसके लिए कहीं बात चलाता हूँ। राजा ने रानी से बोला कि भाई अब हमारी दुखनी बड़ी हो गई है, चाहे मैं उसको नहीं देखता लेकिन उसको अपने घर तो भेजना ही है। तो सौतेली माँ कहती है ठीक है, देखो उसके लिए रिश्ता, लेकिन उसको सबसे गरीब घर में दोगे, जहाँ उसको 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, ऐसे घर में दोगे।
तो राजा कहता है कि नहीं नहीं, इतना भी मैं गरीब घर में नहीं देना चाहता। कहती अगर नहीं दोगे तुम्हें मेरी कसम है, मैं फांसी में लगा के अपनी जान दे दूंगी। राजा ने कहा ठीक है। अब उसने नगर में देखा कि सबसे गरीब कौन है। सबसे गरीब एक मजदूर था वहाँ पर, और भीख मांग के मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पेट भरता था। उस घर में दुखनी का ब्याह कर दिया, और सुकनी को बहुत अच्छे घर में भी आया, अच्छे नौकर चाकर वाले घर में भी आया। दोनों बहन अपने अपने ससुराल चली गई, अपने अपने घर। दुखनी बहुत ही शिव भक्त थी, बड़ी रोज ही मंदिर जाती, शिव की पूजा करती। अब दोनों बहनें एक ही नगर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहती थी, ससुराल उनका थोड़ी थोड़ी दूरी पे था। दुखनी अब क्या करती, गरीब घर में थी, तो अब आदमी मजदूरी करने जाता तो लोग के घर में जाके झाड़ू पोछा करती, भांडे बर्तन मांजती, उनका झूठा पीटा जो बचता आखिरी में खाना उसको लेके अपने घर आती और अपने बच्चे को खिलाती, अपना भी खाती और अपने आदमी को भी देती। लोगों के घरों में काम करने लग गई झाड़ू। एक दिन बहन आई सुकनी उसके घर, दुखनी के घर आई। उसने कहा बहन तू लोगों के घरों में जाती है, झाड़ू पोछा करती है, कभी मेरे भी घर आ जा, जो तुझे दूसरी जगह से खाने को मिलता है मैं दे दूंगी तुझे, मुझे भी काम वाली की ज़रूरत है, तू भी मेरे घर आके साफ़ सफाई कर जा, झाड़ू पोछा भांडे बर्तन धो जा, बचा कुचा होगा तू ले आई हो अपने बच्चों के लिए। दुखनी कहती है ठीक है बहन, मैंने तो अपनी ज़िंदगी काटनी है, दूसरों के घर न जाके तेरे घर आ जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, मेरा तो अब यही काम रह गया, क्या करूं। बेचारी दुखी होती है, लेकिन शिव भक्ति में लीन रहती है। रोज़ सवेरे मंदिर जाती है, शिव की अच्छी तरह पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पे जल चढ़ाती है, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। लेकिन जो शिव भगवान थे पहले तो वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, दुख देते हैं कि ये कितनी मेरे उस पर खरी उतरेगी मेरी पूजा पे, फिर बाद में उसके लिए सुख ही सुख करते हैं। उसके बाद बहन ने कहा ठीक है मैं तेरे घर आ जाऊंगी। दुखनी अपनी बहन सुकनी के घर जाने लगी झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू पोछा भांडे बर्तन करती तो जो सुकनी थी वो रात का बचा हुआ भात रोटी बासी उसको दे देती, वो बेचारी लाके अपने बच्चों को खिलाती, अपना भी खाती। ऐसी लड़का बड़ा होता गया, 4-5 साल का 7-8 साल का हो गया लड़का। बहन के घर भी जाती, वो बासी खाना देती, वही वो खाते। तो दिवाली का दिन आने वाला था, तो बेटे ने बोला माँ हम दिवाली के दिन बासी भात नहीं खाएंगे, ना बासी रोटी खाएंगे, उस दिन सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, खीर पूरी हलवा बनता है, हमारे घर में भी तुम बनाओ ना, उस दिन हम बासी भात नहीं खाएंगे, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है। तब बेचारी दुखनी कहती है बेटा मैं कहाँ से तुम्हारे लिए पूड़ी हलवा बनाऊँ, हमारे नसीब में तो बासी भात ही लिखा है, बासी रोटी लिखी है, तेरे पिताजी इतना कमाते नहीं हैं, कहाँ से करूँगी। तो कहता है मौसी के वहाँ तो तुम काम करने जाते हो, उनको बोलना ना उस दिन हमें सूखा अनाज दे दे, बासी भात ना दे, बासी रोटी ना दे, सूखा अनाज दे दे, उस दिन हम अपने घर में पकवान बनाएंगे। दुखनी कहती है ठीक है बेटा मैं मौसी को बोलूँगी। जाती है अपनी बहन के घर, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, तो बहन से कहती है बहन मैं एक बात बोलूँ। वो कहती है बोल। सुकनी कहती है बोल। कहती है बहन मेरे बच्चे कह रहे थे मैं बासी भात और बासी रोटी नहीं खाऊंगा, तो दिवाली आ रही है तो मुझे थोड़ा सूखा अनाज दे दे, मैं अपने बच्चों के लिए घर में पूरी सब्जी बनाऊंगी। तो कहती है हैं बासी भात रोटी दे रही हूँ वो भी गिनी में समझ, आज तेरी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझसे सूखा अनाज मांगने लगी हैं। झाड़ू पकड़ती है, दुखनी को ले धनाधन दे धनाधन खूब मार देती है, झाड़ू तक टूट जाती है और कहती है जा यहाँ से, तेरे पे एक तो मैंने दया खा के तुझे रखा, ऊपर से तो तू अनाज मांग रही है, जा यहाँ से। रोती हुई बेचारी चल देती है और रोती हुई अपने घर के दरवाजे पे आके बैठ के रोने लगी। तो बेटा आया अंदर से बाहर, माँ क्या हो गया, क्यों रो रही है तू। तो कहती है बेटा तेरे लिए मैं सूखा अनाज मांगने गई थी मौसी से, झाड़ू पोछा खूब करा, मजदूरी करी, आखिर में उसने मुझे कुछ नहीं दिया और मुझे उल्टा झाड़ू से मारा। तो बेटा कहता है माँ मत रो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी खाना, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा, मेरे लिए तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रात भर तो लड़का बिगर खाए सो जाता है। दुखनी बेचारी रोती है कि मेरे बच्चे को आज खाना नहीं मिला, भूखा ही सो गया। सुबह उठती है दुखनी और सोचती है आज मैं अपनी बहन के घर मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। एक तो उसने मुझे
कुछ सूखा अनाज नहीं दिया, न रात को खाने के लिए दिया हैं, और उसने मुझे मारा भी। मैं किस मुंह से जाऊं? मैं आज उसके घर नहीं जाऊंगी मजदूरी करने। जंगल की ओर चल देती है और सोचती है कि जंगल से मैं लकड़ियां लाऊंगी और बाजार में जाके बेचूंगी, उससे सूखा अनाज खरीदूंगी तो अपने बेटे के लिए पकवान बनाऊंगी। चल देती है जंगल की ओर लकड़ियां लेने के लिए, काटने के लिए जाती है। जंगल में उसे एक गाय माता मिलती है। वो बड़ी व्याकुल हो रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। रोती है कि कोई आ जाए, कोई मुझे सहला दे। इतने में उस औरत की तरफ, दुखनी की तरफ उसकी नज़र पहुंच जाती है। गाय माता कहती है, ए बेटा इधर आ, इधर आ। वो कहती है, हाँ गाय माता, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? कहती है, मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पेट पे जरा हाथ फेर दे। और गाय माता दुखनी को कहती है, मैं बहुत ही तड़प रही हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है, थोड़ा पेट पे हाथ फेर दे। जब वह हाथ फेरती है, उसके पेट को थोड़ा थोड़ा दबाती है, तो गाय माता का बच्चा हो जाता है। गाय का बड़ा ही प्यारा सुंदर बच्चा होता है। तो गाय माता उसको आशीर्वाद देती है, बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तब वो आगे चली जाती है जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। आगे जाती है, वहाँ एक नागिन होती है। नागिन का जो केचुला था वो फंसा होता, वो बड़ी तंग हो रही थी, बड़ी तड़प रही थी। तो कहती है, बेटा कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, थोड़ा इधर आ जा, इधर आ जा। दुखनी कहती है, मैं हूँ दुखनी। तो कहती है, बेटा इधर आ जा, मैं तेरे को डसूंगी नहीं, मैं बहुत तड़प रही हूँ, ये केचुला मेरा निकाल दे, पीठ को सहला दे। वो थोड़ा पीठ को सहलाती है और वो केचुला आराम से निकल जाता है। कहती है, बेटा तूने मेरा केचुला निकाल दे, तू सदा सुहागन रहे। ऐसे करके वो आगे चली जाती है। फिर वहाँ एक देवी बुढ़िया के रूप में बैठी होती है। तो कहती है, कौन है, कौन है वहाँ, कौन जा रहा है? दुखनी कहती है, मैं हूँ माता, मैं हूँ अम्मा, आपको क्या तकलीफ़ हुई? कहती, बेटा मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे हाथ पैरों को तू दबा दे, मेरी जान निकल रही है, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। तो कहती है, अच्छा ठीक है। उसके हाथ पैर दबाती है, खूब तेल लगा के मालिश करती है। फिर कहती है, बेटा मेरे पैर में भी कांटा चुभा हुआ है बहुत दिनों से, उसको भी निकाल दे। उसके कांटे को भी निकाल देती। फिर कहती है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा पीठ भी मेरी सहला दे, उसको भी सहला देती है। कहती है, मेरे थोड़े कपड़े कुचेले हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा धो दे, धो देती है। फिर उसको बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी पोटली रखी है यहाँ, उसमें जो है तू ले जा। तो दुखनी उसको खोलती है, देखती है वहीं पर ही, तो उसमें तो सोना चांदी होता है। कहती है, अम्मा इसमें तो सोना चांदी है। तो कहती है, बेटा मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, यही है, ले जा, अपने बच्चों के लिए ले जा, उनकी परवरिश करियो, अच्छा ले जा तू। तो खुशी खुशी उसको ले जाती है वो दुखनी। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ हाँ एक और ले जा, एक पोटली और होती है। कहती है, बेटा इसको भी ले जा। कहती है, इसमें क्या है? तो कहती है, देख ले, दाल चावल गेहूँ सब होता है। कहती ले जा, इसको भी ले जा। तो वो पल्ले में अपने गहने बांध लेती है और उसको सिर पे रख लेती है राशन पानी को। जाने लगती है अपने घर खुशी खुशी कि अब तो लकड़ियों की ज़रूरत है ही नहीं। आगे जाती है, फिर वही नागिन मिल जाती है। कहती है, दुखनी बेटा इधर आ, इधर आ, कहाँ जा रही है तू, इधर आ। जाती है, कहती है, हाँ बोलो नागिन माँ बोलो। तो कहती है, बेटा ये तू ना अपने मुंह से फटक से नागमणि निकालती है और वो बिल्कुल चमकने लगती है। दुखनी देख के हैरान हो जाती है। कहती है, बेटा इसको तू ले जा, तूने मेरी बहुत मदद करी है, मैं इतने तकलीफ़ में थी, तूने मेरा केचुला निकाला, तो तू मेरी ये नागमणि ले जा और अपने घर में रखियो, इससे सुख शांति बनी रहेगी, कभी धन दौलत की तेरे को कमी नहीं होगी। खुशी खुशी वो उसको भी अपने पल्ले में बांध लेती है, आगे को चल देती है। जब चलती जाती है तो फिर गाय माता मिलती है, वही जिसकी मदद करी थी। गाय माता कहती है, दुखनी बेटा यहाँ। वहाँ जाती है, वो कहती है, बेटा मुझे भी अपने साथ अपने घर ले जा, मैं यहाँ जंगल में अकेली हूँ, किसी दिन खाना मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता, मैं भूखी रह जाती हूँ, अब तो मेरा बच्चा भी है, ये ऐसी ही मर जाएगा। दुखनी को कहती है, मेरे को अपने साथ ही ले जा। दुखनी कहती है, चलो फिर गाय माता मेरे साथ ही चलो। घर जाती है, बड़ी खुशी से वो दिवाली का त्यौहार बनाती है, पतीला लाती है, दूध गर्म करती है, अपने बच्चे को दूध देती है गर्म करके, और घर में सारे जेवर नागमणि रख देती है। दिवाली के त्यौहार के दिन वो जेवरों को पहनती है, खूब पकवान बनाती है और अपने बच्चे को भी खिलाती है। बच्चा भी बड़ा खुश, अपने घर में इतने धन दौलत, खूब अमीर हो गई थी। ऐसे दिन बीतते गए, 10, 15, 1 महीना, 2 महीने बीतते गए। और जो दुखनी की बहन थी सुकनी,
वो कहती है बहुत दिन हो गए दुखनी आई नहीं मेरे घर, जरा जाके तो देखूं उसकी क्या दशा हो रही है। आ जाती है दुखनी के घर, देखती है यहाँ तो मकान की जगह महल जैसा मकान बना पड़ा है इसका, खूब ज्वेलरी, खूब खाना अच्छा खा रहे हैं। वो तो देख के हैरान हो जाती है। तब सुकनी दुखनी से कहती है कि भैया इतना बड़ा घर कैसे बन गया तेरा, कहाँ तो तू झाड़ू पोछा मेरे घर करने आती थी, झूठन खाती थी, हैं अब तू क्यों नहीं आती। वो कहती है बहन मुझे अब ज़रूरत नहीं है, हो सके तो तू ही मेरे घर में झाड़ू पोछा कर दे, तेरे को मैं बासी की जगह ताज़ा खाना दूंगी। दुखनी अपनी सुकनी बहन से कहती है। तो कहती है अरे अरे झूठा खाने वाली, मेरे घर में काम करने वाली, आज मुझे कह रही है अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए। सच सच बता ये पैसा कहाँ से आए, इतना जेवर कहाँ से आया। सच्ची सच्ची नहीं बताएगी तो राजा से बोल के तुझे फांसी दिलवा दूंगी। तब दुखनी उसको सारी बातें बताती है कि जिस दिन तूने मुझे मारा था मैं उस दिन अपने घर आई और रोने लगी। मेरे बेटे ने दिवाली के खाने के लिए जिद करी, क्या करती, बच्चा था मेरा और रात को भूखा सो गया। सवेरे उठी, मैंने कहा मैं जंगल जाऊंगी, लकड़ियां लाके बेचूंगी। जंगल गई, वहाँ मुझे गाय माता मिली। गाय माता मिली, उसका बच्चा होने वाला था। उसने कहा जरा मेरे पेट पे हाथ सहला दे, मेरा बच्चा होने वाला है, आराम से हो जाएगा। मैंने उसके पेट पे हाथ सहला दिया, उसका बच्चा हो गया। फिर मैं थोड़ा आगे गई, वहाँ मुझे नागिन मिली। नागिन ने कहा मेरा केचुला निकाल दे, मैं बहुत तड़प रही हूँ, मेरी पीठ सहला दे। मैंने उनकी पीठ सहला दी, उसका केचुला आराम से निकल गया। ऐसी आगे गई, बूढ़ी अम्मा मिली मुझे। बूढ़ी अम्मा ने कहा मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर दबा दे, मेरी पीठ खुजा दे, मुझे नहला दे। उसका भी मैंने सारा काम किया। जब मैं आने लगी तो बूढ़ी अम्मा ने मुझे एक पोटली दी जिसमें खूब सारे जेवर थे। मैंने कहा ये इसका मैं क्या करूँगी। वो कहती है बेटा इसको तू ले जा, अपने बच्चों को पालियो और तेरे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। और खूब राशन पानी भी दिया। फिर आगे आई, मुझे नागिन मिली, उसने मुझे नागमणि दी जिससे कि तेरे घर में सुख शांति बरकत रहेगी, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तब मैं उसको भी ले आई, उन्होंने बड़े प्यार से दी। फिर आगे आई, वही गाय माता मिली मुझे। वो गाय माता ने बोला बेटा दुखनी इधर आ, इधर आ। मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा बेटा मुझे जंगल में खाने को नहीं मिलता है, मैं भूखी रहती हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा रहेगा, मर जाएगा, तू भी मुझे अपने घर मेरे को ले जा। मैं इनको अपने साथ ले आई गाय माता को। सुकनी ने जब दुखनी की सारी कहानी सुनी, घर आई, उसने कहा मैं भी जंगल जाऊंगी। फटी फुटी साड़ी पहनी और चल दी जंगल की ओर। जंगल की ओर जाने लगी तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ उसको गाय की जगह शेरनी मिल गई। और शेरनी तो उसको दहाड़ने लग गई, खाने के लिए आने लग गई। तो भागी बड़ी तेज़ी से कि ये तो गाय की जगह मुझे शेरनी मिल गई, मुझे तो दहाड़ रही है। खूब जोर से भागने लगी, सांस ली उसने। थोड़ी सी फिर आगे गई तो वहाँ उसको वही नागिन मिली। वो तो फन फैला के खड़ी हो गई और उसको डसने के लिए खूब ऐसे ऐसे हिल रही और तेज़ी से उसके पीछे भागने लगी। सुकनी आगे आगे और नागिन पीछे पीछे। तब बड़ी तेज़ी से भागती है, फिर आगे जंगल जाती है। फिर वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। बूढ़ी अम्मा कहती है अरे कौन है, अरे सुकनी, क्योंकि दुखनी ने तो सारी बातें बूढ़ी अम्मा को बता रखी थी। सुकनी ठहर जा, अभी तू डंडा लेके ले सुकनी पे, धै धड़ाधड़ डंडे से खूब मारा। सुकनी को मारा तो वो भागती हुई अपने घर आ गई। घर आई तो हाथ पैर सारे दर्द सूज गए। बच्चे कहने लगे क्या हुआ मम्मी, तुम तो मौसी के घर गए थे और ये तुम्हें किसने मारा है। कहती है मैं तो जंगल गई थी, दुखनी ने मुझे बातें बताई, उसी हिसाब से मैं भी जंगल चली गई कि मुझे भी धन दौलत मिलेगा। जब मैं वहाँ गई तो मुझे तो शेरनी मिल गई गाय माता की जगह। उसने बिल्कुल खाने को आ गई, उससे आगे को भागी नागिन मिल गई, वो डसने को आ गई। फिर आगे को गई, फिर वो बूढ़ी अम्मा मिल गई, उसने मुझे डंडे से खूब मारा, यहाँ मारा, मेरे पूरे हाथ पैरों में सब जगह मेरे दर्द हो रहा है। और रोने लगी जोर जोर से कि अब हम दुखनी के घर कभी नहीं जाएंगे। और रोते रोते घर की तरफ देखती है, अलमारी में देखती है, सारा धन दौलत उसका ख़त्म, गायब हो गया एकदम से। फिर गुस्से में अपनी बहन के घर जाती है दुखनी के। दुखनी से कहती है सब तेरी वजह से हुआ है,
तूने ही मेरी धन दौलत अपने घर में लेकर आई है। हैं, आज तूने मेरे घर में मुझे खगपति बना दिया। हैं, इतने में शिव शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं दुखनी का कोई कसूर नहीं है, वो तेरे अभिमान से नष्ट हुआ है तेरा धन। तू बड़ी अभिमानी है, घमंडी है। तेरी बहन इतने दुख में रही, तूने अपनी बहन की कभी मदद नहीं करी। अपने घर से उसको जूठन दिया, उससे झाड़ू पोछा करवाया, तुझे अपनी बहन पे दया नहीं आई। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उसी में संतुष्टि रखनी चाहिए। हमेशा दया भावना दिखानी चाहिए, तभी घर में धन दौलत सुख शांति आती है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। जितना तुम्हारे पास है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों पे कभी हंसना नहीं चाहिए। जितना है उसी में संतुष्टि रखनी चाहिए। दुख में कभी रोना नहीं चाहिए, सुख में ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए।